मजदूर ने आसमान की तरफ नजर डाली तो उसे नजर आया आसमान के अंदर राजस्थान में हुआ अल्लाह की कुदरत का एक जिंदा करिश्मा, या फिर कहूँ नबी का प्यारे आका का एक मौजिजा। दोस्तों आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। नबी के इस दीवाने को नबी का नाम काफी है, हजारों गम मिटाने को नबी का नाम काफी है। सुलगती आग पर हबशी के होठों से सदा आई, मेरी बिगड़ी बनाने को नबी का नाम काफी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सरवर कायनात दोनों आलम के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं पर जुदा ना किया। कलमे में भी आपको साथ रखा, आजान में भी आपको साथ रखा, यहाँ तक कि नमाज में भी आपको साथ रखा। और अगर हम प्यारे आका रसूल करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला ना लगाएं तो हमारी दुआएं तक कबूल नहीं होती, यानी वो सातों आसमान के दरमियान में जाकर रुक जाती है। तो कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि अल्लाह ताला अपने महबूब से कितनी मोहब्बत फरमाता है। सोचिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान से भी जुदा ना किया, यानी कुरान में भी आपका जिक्र यकीनन बेशुमार बार किया, यहाँ तक कि अल्लाह ने अपने महबूब को अपना मेराज पर दीदार कराया। दोस्तों ये सआदत, ये खुशनसीबी किसी और नबी को अता ना हुई जो सआदत और खुशनसीबी अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। यकीनन हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम उनकी उम्मती हैं, क्योंकि मैदान महशर में अगर कोई सिफारिश करेगा हमारी तो वो कोई और नहीं, वो प्यारे आका की जात है। हम यकीनन बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब का यकीनन उम्मती बनाया। दोस्तों राजस्थान में जो अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखने को मिला है ना, वो वाकई देखने लायक है। दरअसल दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर एक मजदूर काम कर रहा था, तभी उसकी नजर आसमान पर गई और जब उसने उस मंजर को देखा तो बेसाख्ता पुकार उठा, या रसूल अल्लाह। यकीनन ये प्यारे आका का मौजिजा है, और जो भी इस मौजिजे को देखता या फिर इस कुदरत को देखता वो सुबहान अल्लाह कहे बगैर नहीं रुकता। अगर आपको भी ये करिश्मा, ये मौजिजा पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं, उस मजदूर ने आसमान की तरफ नजर डाली तो उसे नजर आया आसमान के अंदर प्यारे आका रसूल करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखा हुआ है, जिसे देखकर बेसाख्ता वो पुकार उठा। यकीनन ये अल्लाह की कुदरत ही है। मेरे प्यारे दोस्तों वो अपने आप को बड़ा खुशनसीब मान रहा था। क्या ये बात आपको मालूम है? नबियों के इमाम कुल मालिक मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार तो हैं, और ऐसे वक्त में दोस्तों आप खातमुन नबी हैं, यानी आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। लेकिन दोस्तों दुनिया में अगर सबसे पहले किसी नबी को भेजा गया तो वो आदम अलैहिस्सलाम है, जब अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से सीधा जमीन पर भेजा। दोस्तों असल मकसद सिर्फ यही था कि इंसान को जमीन पर भेजना था, ताकि इंसान की नस्ल जमीन पर चल सके और उनका हिसाब व किताब लिया जा सके। असल मकसद ये था, वरना नबियों से कोई गलती और गुस्ताखी नहीं होती, ना उनसे कोई गुनाह होता है, वो यकीनन पाक होते हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 सालों तक तौबा करते रहे, माफिया मांगते रहे, ऐसे वक्त में उनकी तौबा कबूल नहीं हो रही थी। लेकिन जिस दिन उन्होंने आसमान पर प्यारे आका रसूल करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखा हुआ देखा तो वो समझ गए कि यकीनन अगर इनका नाम ले करके दुआ की जाए तो यकीनन दुआ जो है वो रद्द ना होगी। और फिर अल्लाह से उन्होंने प्यारे आका रसूल करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लगा के दुआ मांगी, और फौरन ही अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया, उनकी तौबा को कबूल कर लिया, और यकीनन उनको नबी का दर्जा अता किया गया। यकीनन दोस्तों ये शान है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। सोचिए इस बात को कि उन्होंने भी आसमान में ही प्यारे आका का ये मौजिजा देखा था। आज यकीनन अगर कोई इस मौजिजे को देख रहा है तो वो यकीनन खुश नसीब है। दोस्तों अल्लाह ताला
की क्या शान है कि अल्लाह ने खुद फरमाया कि मैंने तुम पर बेशुमार नेमतें दी लेकिन कभी भी एहसान नहीं जताया। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पर भेजकर बेशक एहसान किया और खुद इस चीज की गवाही अल्लाह दे रहा है। तो सोचिए इस बात को कि हम कितने खुश नसीब हैं। तमाम ही नबियों ने यकीनन दोस्तों इस चीज की ख्वाहिश की थी कि ए अल्लाह हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर, लेकिन ये सआदत और ये खुश नसीबी दोस्तों हर किसी को नसीब ना हुई, और अगर हमें नसीब हुई है तो यकीनन हम खुश नसीब हैं। और वहीं दोस्तों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वो खुश नसीब होने वाले हैं जिन्होंने दुआ भी की थी और आरजू भी की थी, और ऐसे वक्त में दोस्तों कयामत के नजदीक वो इस दुनिया में तशरीफ लेकर आएंगे, लेकिन नबी की हैसियत से नहीं। उस दौरान वो प्यारे आका की उम्मती बन के आएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ये सआदत, ये खुशनसीबी उनको भी नसीब होने वाली है। तो यकीनन हम ये बहुत बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतना खुशनसीब बनाया। तो बाज ऐसी भी उम्मतें थी जिन्होंने आरजू तो की थी लेकिन उनको ये खुशनसीबी ना मिल सकी। फिलहाल दोस्तों अगर अल्लाह ताला से आप मोहब्बत करते हैं तो यकीनन आपको प्यारे आका से भी मोहब्बत करनी होगी, और अगर आप प्यारे आका से मोहब्बत करते हैं तो वलियों से भी आपको मोहब्बत करनी होगी। कुल मिलाकर दोस्तों एक जरिए पे जरिया बनता है। जिस तरह से दोस्तों हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे वक्त में दोस्तों हम ये कहते हैं कि हमें दवाई दे दो, तुम एक जरिया हो लेकिन शिफा देने वाला अल्लाह है। उसी तरह से दोस्तों अगर हम किसी वली के दर पर या फिर अल्लाह के नबियों से अगर मांगते हैं तो ये सआदत, ये खुशनसीबी अल्लाह ताला ने उनको अता की है। जब अल्लाह चाहे तो किसी को भी अख्तियार दे सकता है। जिस तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सआदत दी गई, जिस तरह से गौसे पाक को सआदत दी गई कि वो मुर्दों को जला दिया करते थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों कहने का यही मतलब है कि जब उनकी गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों हम बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला ने हमें प्यारे नबी का उम्मती बनाया, और वो नबी जो रातों रात हमारे लिए रोया करते थे, लेकिन हम उनके लिए क्या करते हैं। तमाम हराम कामों में हम आ चुके हैं जो कि वाकई अफसोस का मुकाम है। ऐसे वक्त में हमें तौबा करनी चाहिए और गुनाहों से माफिया मांगनी चाहिए। कयामत बहुत करीब है दोस्तों। कयामत की बहुत सारी छोटी छोटी निशानियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब चंद ही निशानियां बची हैं। तो आप सोचिए इस बात को कि क्या आप ऐसे वक्त में तैयार हैं उस मंजर को देखने के लिए जब अल्लाह ताला आपको अपने सामने खड़ा करेगा। हरगिज नहीं, हम तैयार नहीं हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी दुनिया के साथ आखिरत को भी बनाएं। आपका क्या कहना है हमें जरूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को भी लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।